फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक, जो कि है हमारी ओवरी। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरी जो है हमारी, वो एक फीमेल गोनेड है, जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं माता जनन ग्रंथि। ये टोटल नंबर में 2 होते हैं। और इसकी मेजरमेंट की बात हम कर लें तो इसकी लेंथ जो है अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर होती है। और इसकी शेप हम देख लें तो ये ओवल शेप्ड होती है, यानी कि अंडे के जैसा शेप। नेक्स्ट है ओवरी का कलर। तो हमारी जो ओवरी है वो पिंकिश ग्रे कलर की होती है। और एंड ओवरी की जो लोकेशन है वो हम देख लेते हैं। तो बिहाइंड एंड बिलो द फैलोपियन ट्यूब ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द यूट्रस इन द पेल्विक कैविटी, यानी हमारी ओवरी जो है पेल्विक कैविटी में होती है और यूट्रस के दोनों तरफ होती है और फैलोपियन ट्यूब के पीछे और नीचे होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीजोवेरियम क्या है। तो मीजोवेरियम क्या है देख लें हम। तो each ovary is attached to the posterior surface of the broad ligament through a structure called mesothelium, यानी हमारी जो ओवरी है वो पोस्टीरियर सरफेस के ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्ट होती है और कनेक्ट जो करती है एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कि हम कहते हैं मीजोवेरियम। नेक्स्ट हम देख लें मीजोवेरियम। तो मीजोवेरियम में जो है ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है कि पाए जाते हैं। Along with this, the ovaries are attached to the lateral pelvic wall by the infundibulopelvic ligament and to the uterus by the ovarian ligament। इसका मतलब है कि हमारी जो ओवरी है मीजोवेरियम से तो कनेक्ट होती ही होती है और उसी के साथ जो है ओवरी जो है हमारी लेटरल पेल्विक वॉल में अटैच होती है बाय द इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट, और जो है ये यूट्रस से अटैच होती है बाय ओवेरियन लिगामेंट। इसे हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये जो है हमारी ओवल शेप की, तो ये है हमारी ओवरी और ये है हमारा यूट्रस। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू है, यानी हमारी ओवरी जो है यूट्रस से कनेक्ट होती है थ्रू ओवेरियन लिगामेंट। नेक्स्ट है हमारा जर्मिनल एपिथेलियम। तो अब ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या है। तो द ओवरीज आर कवर्ड विद अ सिंगल लेयर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स, यानी हमारी जो ओवरी है वो एक स्पेशल सिंगल लेयर की बनी होती है जो कि एपिथेलियल सेल होती है। और ये जो लेयर होती है उसे ही कहते हैं हम जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो हमारी डायग्राम है ये ओवरी की डायग्राम है और ये जो आप लेयर देख रहे हो यहाँ पे एक सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल की, तो यही है हमारी जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ ओवरीज। तो ओवरी को जो है मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। हमारा पहला पार्ट है मेडुला एंड दूसरा पार्ट है कॉर्टेक्स। तो दोनों को देखते हैं एक एक करके कि मेडुला क्या है और कॉर्टेक्स क्या है। देखते हैं कि मेडुला क्या है। तो मेडुला को देखते हैं हम। तो लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ओवरी, यानी हमारा मेडुला जो है वो कि ओवरी के सेंटर में लोकेट होता है और उसी के साथ उसमें हमारा पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, मसल्स एंड नर्व एंडिंग्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स जो है कि लोकेटेड अराउंड द मेडुला, यानी मेडुला जो है हमारा उसके चारों ओर कॉर्टेक्स पाया जाता है। ओवेरियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट, यानी हमारे जितने भी ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं ओवरी में वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ही पाया जाता है। द कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ द ओवरी इज थिक एंड इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी हमारा जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो थिक होता है और वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का। कॉर्टेक्स इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। कॉर्टेक्स जो है जर्मिनल एपिथेलियम जो लेयर है उससे क्या होता है, कवर अप होता है। तो ये है हमारी ओवरी की डायग्राम और इसमें हम बात करने वाले हैं ओवरी के पार्ट की, जिसमें कि हमारा एक पार्ट है कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट है मेडुला। तो मेडुला जो है वो ओवरी के सेंटर में पाया जाता है और मेडुला में ही हमारे ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स और कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये जो हमारी ओवरी है ओवरी के सेंटर में पाया जाता है हमारा मेडुला। तो ये पार्ट हो गया हमारा मेडुला और कॉर्टेक्स जो है मेडुला के अराउंड पाया जाता है, यानी मेडुला के चारों तरफ पाया जाता है और कॉर्टेक्स में हमारे जो सारे ओवेरियन फॉलिकल्स वगैरह पाए जाते हैं। और ये जो हमारी कॉर्टेक्स है वही कवर अप होती है किससे, जर्मिनल एपिथेलियम से। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन देखने से पहले हम कुछ टॉपिक देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है जो कि हमें जानना ज़रूरी है।
तो हमारा पहला पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ अप्रोक्स 2 मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes आर प्रेजेंट इन फीमेल चाइल्ड। यानी हमारे जो फीमेल चाइल्ड है उसके बर्थ के टाइम जो है अप्रोक्स 2 मिलियन प्राइमरी oocytes क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं उसकी ओवरी में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अबाउट 4 lakhs oocytes रिमेन टिल प्यूबर्टी एंड द रेस्ट आर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। यानी जो हमारी फीमेल चाइल्ड जब प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है तो उसमें जो है कि अबाउट 4 लाख oocytes ही जो कि वह हमारे बचते हैं, बाकी सारे oocytes जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्यूरिंग इंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड आउट ऑफ दिस रिमेनिंग 4 lakhs प्राइमरी oocytes अबाउट 400 oocytes कीप ओवुलेटिंग 1 by 1 एवरी मंथ। यानी रिप्रोडक्टिव पीरियड में जो है हमारे जितने भी ये 4 लाख जो प्राइमरी oocytes बचते हैं उसमें से जो है कि 400 oocytes जो है एवरी मंथ जो है 1 by 1 करके ओवरी से क्या होते हैं कि ओव्यूलेट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ओव्यूलेशन क्या हमारा। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ अ वोमेन, तो रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या हुआ हमारा, तो एक जो फीमेल होती है तो उसके प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक का जो पीरियड होता है वो हमारा कहला जाता है क्या, रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो फिर से पढ़ लेते हैं। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ अ वोमन आफ्टर द मेचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एवरी मंथ व्हेन इट रप्चर्स द रिलीज ऑफ अ ओवम फ्रॉम इट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यानी जो हमारी फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव पीरियड में क्या होता है कि हर एक मंथ जो होता है एक ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है और वो रप्चर होता है। जब वो रप्चर होता है तो उससे जो होता है कि एक ओवम रिलीज होता है और वो ओवम रिलीज होके पेरिटोनियल कैविटी में बाहर आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ हमारा इसी को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन हम देख लें तो ये जो है कि हमारी ग्राफियन फॉलिकल है जब ये मैच्योर होती है हर मंथ जो होता है कि ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होता है। जब ये रप्चर होता है तो इसमें से क्या होता है, ओवम जो है कि बाहर निकल आता है। तो यही जो ओवम बाहर निकल गया, ये जो प्रोसेस हुआ इसे निकलने में, इसी को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। नेक्स्ट से हम देख लेते हैं कि आखिर वो वैसे कौन कौन से हार्मोन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करने में हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे 2 हार्मोन जो है इसमें मेनली जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा पहला हार्मोन हो जाता है FSH, जिसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो चलिए सबसे पहले हम FSH को देख लेते हैं, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। तो ये जो हार्मोन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रेट होता है, जो कि ओवम के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। यानी ग्राफियन जो फॉलिकल है हमारे उसको मैच्योर करता है। एंड दूसरा हार्मोन है हमारा एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो है कि सिक्रेटेड फ्रॉम द फॉलिकल लाइनिंग सेल्स फाउंड अराउंड द फॉलिकल्स। यानी एस्ट्रोजन जो है जो हमारे ग्राफियन फॉलिकल हैं उसके अराउंड जो लाइनिंग है उसमें उससे सिक्रेट होता है हमारा क्या, ये एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, तो सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो एक्सीलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन के प्रोसेस को क्या करता है, एक स्पीड देता है। और बाकी जो हमारा FSH है और एस्ट्रोजन जो है वो क्या करते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस में ग्राफियन फॉलिकल को क्या करता है, मैच्योर करता है। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर ओव्यूलेशन द फॉलिकल लाइनिंग सेल्स डेवलप इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। यानी जब हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है तो वो जो हमारा फॉलिकल लाइनिंग सेल्स होता है वो डेवलप हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। और इस प्रोसेस में हेल्पफुल कौन सा होता है हमारा हार्मोन, तो वो होता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो हमारे सारे यहाँ पे प्रोडक्ट बच गए हैं, तो इसमें जो हमारा फॉलिकल लाइनिंग सेल्स हैं ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो है कि कॉर्पस ल्यूटियम को बनाते हैं और इसको बनाने में हेल्प करता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो गाइस यहाँ पे हमारी ओवरी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय गाइस।